अरेस को अपनी माँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है जब उसे पता चलता है कि अरीशा का रिश्ता सरमद के साथ तय हो चुका है और अगले जुमे उनका निकाह है। कौसर जिसको रिफ़त बेगम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उससे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही होती कि अरीशा का रिश्ता सरमद के साथ क्यों हो गया, क्योंकि वो तो इस घर की सारी दौलत हथियाना चाहती थी। इसलिए वो चाहती थी कि अरीशा का रिश्ता उसके बेटे के साथ हो, लेकिन अब शकील की सारी चालें तो नाकाम हो चुकी होती हैं और सरमद और अरीशा की शादी हो रही होती है। इसलिए वो अरेज़ को अपनी माँ के ख़िलाफ़ कर देगी और अरेज़ को काफ़ी ज़्यादा अपनी माँ के ख़िलाफ़ भड़काएगी। तो अरेज़ गुस्से में अपनी माँ से पूछेगा कि आपने इतना बड़ा फ़ैसला कर लिया और वो भी मुझसे पूछे बगैर। तो रिफ़त बेगम अपने बेटे से कहती है कि तुम जानती हो कि हमारी बेटी जो है वो दागदार हो चुकी है, क्योंकि सब लोगों के सामने वो बदनाम हो चुकी है। उसकी अच्छाइयाँ अब लोगों को बुराइयाँ लगती हैं और ये सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ, इसलिए मैंने यही फ़ैसला किया कि सरमद और अरीशा का निकाह कर दिया जाए। अब अरेज़ वहाँ से गुस्से से चला जाएगा और अपनी बीवी के सामने भी आकर वो इस बात का इजहार करेगा कि उसकी माँ ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया और हमें बिल्कुल भी फूटी कोड़ी भी नहीं मिलने वाली, क्योंकि सारी की सारी प्रॉपर्टी ईसा के नाम है और ईसा उनका सुतेला भाई है। तो अब अरेज़ अपनी बीवी से कहता है कि मैं सारी की सारी दौलत अपने नाम करवा लूँगा और किसी को भी पता भी नहीं चलेगा, ईसा भी इससे बेखबर होगा। तो क्या अरेज़ और रिफ़त बेगम अपनी चालों में कामयाब हो पाएंगे?